बच्चों ये है हमारा लेक्चर 234 और हम कर रहे हैं आपके मैथ्स में चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर में हमने कल एग्जाम्पल 1 तक देख लिया था, अब हम एग्जाम्पल 2 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो हम देखेंगे पेज 240 आपकी एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में 240 में एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 है कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स बाय 30 स्टूडेंट्स। कह रहा है 30 स्टूडेंट्स की मार्क्स कंसीडर करो। ये 30 स्टूडेंट्स हैं, ये टोटल 30 हैं। 100 मार्क्स में से इनकी मार्क्स आई हैं, ये क्लास 9th के बच्चे हैं। ठीक है, सो रिकॉल दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन्ड सर्टेन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ देखो 30 बच्चों की मार्क्स लिखी हुई है। देखो किसी की 10 है, किसी की 20, किसी की 36, 92, 95, 40, इस तरह से मार्क्स है सबकी। जैसे ये 10 मार्क है, सो जरूरी नहीं है एक ही बच्चे की 10 हो, 2-3 बच्चों की भी 10 हो सकती है, शायद 3 बच्चों की हो, शायद 4 बच्चों की है। सपोज 20 मार्क है तो 20 जरूरी नहीं है एक ही बच्चे की हो, शायद 2-3 और बच्चों की हो। सो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर मार्क्स मिलते हैं उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उस वर्ड को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। जब रिपीट होता है, मतलब एक जैसे कुछ भी रिपीट होता है उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, सो यहीं पे एक और डेफिनेशन मिल गई हमें। The number of students who have obtained a certain number of marks is called the frequency of those marks। ठीक है, सो पर्टिकुलर मार्क्स अगर किसी बच्चे की आती है तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे ये 70 मार्क्स है, सो 70 मार्क्स कितने बच्चों की हैं? सो ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। सो 4 बच्चों की 70 मार्क्स हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ 70 क्या हुआ? 4। मतलब 70 फ्रीक्वेंसी मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है? 4 बार ही आ रहा है 70। ठीक है, सो हमेशा कभी भी देखो इस तरह से दिया हुआ, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप है। मतलब मैं कहूँ 10 मार्क किस बच्चे की आई है तो आप गिनोगे ये 1, फिर ऐसे ऐसे करके गिनोगे, फिर मैं कहूँगी 20 किसकी आई है, फिर गिनोगे। सो इस तरह से ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप है। सो इसको थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूजिंग ना लगे, हम टेबल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? हम टेबल फॉर्म में जैसे असेंडिंग ऑर्डर में हम मार्क्स लिख देंगे। जैसे 10 है, पहले 10 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, फिर 20 के बाद कितनी मार्क्स हैं? 10, 20, फिर 36 मार्क्स, फिर 36 के बाद 40 मार्क्स लिखेंगे, फिर 40 के बाद 50, फिर 56 लिखेंगे, फिर 60। इस तरह से सारी मार्क्स लिखते जाएंगे। ठीक है, सो ये सारी मार्क्स आप लिखोगे, ये सारी मार्क्स लिखोगे। ठीक है, सो किसकी मार्क्स कितनी बारी आई है? सो जैसे 10 मार्क्स हैं, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 1। 20 मार्क्स हैं, 1। 36 मार्क्स 3 बच्चों की आई है। ठीक है, सो इस तरह से आप ये पहले आपने मार्क्स लिख दिए, भाई कितने कितने मार्क्स आए हैं, ऐसे आपने टेबल बनाई। जैसे 10 है, सो 10 आपने टेबल में लिख दिया। ठीक है, चलो हम बना के देखते हैं। सो हम बनाते हैं टेबल। सो टेबल क्यों बनाई जाती है? ताकि कैलकुलेशन हो जाए थोड़ी सी इजी। ठीक है, सो मैं इसकी जो ये मार्क्स दी गई हैं इन्हें टेबुलर फॉर्म में लिखने जा रही हूँ। सो टेबुलर फॉर्म में 2 कॉलम बनाऊंगी, एक मार्क्स और एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार कितने स्टूडेंट्स को वो मार्क्स मिली है। सो हम 2 कॉलम बनाएंगे टेबल के लिए, एक मार्क्स वाला कॉलम और एक फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। ठीक है, सो टेबुलर फॉर्म में हम लिख रहे हैं क्योंकि ये 30 स्टूडेंट्स का मतलब मार्क्स लिखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो टेबुलर फॉर्म में थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, सो मार्क्स और फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। सो मार्क्स, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो कैसे लिखेंगे हम? सो सबसे पहले देखो ये जो मार्क्स हैं, हम ये मार्क्स लिख लेंगे जैसे 10, 20, और हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे। ठीक है, सो कम, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। ठीक है, सो 10 है, सो 10 लिख लेते हैं। ये देखो 10 है, सो हम 10 लिख लेते हैं। ठीक है, सो ठीक है, अब बराबर है ये 10। ठीक है, इसके बाद 10, फिर 20 है, 20, इसके बाद है 36,
फिर सीधा 92 है, पर 92 से छोटा नंबर है। 36 के बाद है 40, ठीक है। फिर 40 के बाद है 50, फिर 56, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 88। सो 70 से पहले देखो 72 है, सो ये 72 भी लिखना पड़ेगा। 70 के बाद है 72, सो 72, फिर 80, 88, फिर 92, फिर 95। सो 92, 95 लिखेंगे, ठीक है। ये रब कर लेते हैं, 95, ठीक है। सो ये सब हमने लिख लिए, इतने ही नंबर्स हैं। अब 10 कितनी बारी है, तो देखो 10 ये एक बारी है, 1, फिर है नहीं, सो 10 ओनली एक बारी है। फिर 20 देखेंगे कितनी बारी है, सो 20 देखो 1, फिर 20 है नहीं है, सो वो भी एक बारी है। फिर 36 चेक करेंगे कितनी बारी है, सो देखो 1, 2, 3, 3 है। फिर 40 कितनी बारी है चेक करेंगे, सो 1, 2, 3, 4, 4 बारी है, ठीक है। सो ऐसे सबको चेक करेंगे। अब 50 कितनी बारी है देखें, 50 कितनी बारी है, सो 50 काउंट करेंगे। देखो एक बारी, फिर 2 बारी, 3 बारी, सो टोटल 3 बारी है। सो 50 के आगे 3 लिख देंगे। तो देखो ये फ्रीक्वेंसी है, तो एक और टेबल बनती है, ये जो बीच, यहाँ नहीं, यहाँ बीच में बनती है, उसे कहते हैं टैली मार्क्स। टैली मार्क्स क्या होता है, जितनी बारी वो नंबर आया उतनी बारी, जैसे 1 तो 1, ये 1, 1 2 3, सो 1 2 3, 4 है, सो 1 2 3 4, 3 है, सो 1 2 3। अच्छा 56 है, तो 56 कितनी बारी है, देखो 56 एक बारी, 56 दूसरी बारी, सो 2 बारी है, सो 1 2, ठीक है। फिर 60 कितनी बारी है, 60 काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। सो 60 कितनी बारी है, 4 बारी है, ठीक है। सो 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखें 70 कितनी बारी आता है, सो 70 आएगा 1 बारी, फिर 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, सो 4 बारी आएगा 70, 1 2 3 4, ठीक है। फिर 72 है, 72 कितनी बारी आएगा, 72 आएगा 1 बारी, ठीक है। सो 72 आया सिर्फ एक बारी। 80 कितनी बारी आया, सो 80 आया 1 एक बारी, ठीक है। सो ऐसे सब फिर 88, फिर 92 95 काउंट करेंगे। अभी 88 देखेंगे कितनी बारी आता है, सो 88, सो 88 है 1 बारी, 2 बारी, ठीक है। सो 2 बारी आया 88। फिर 92 कितनी बारी है, 1 2 3, ठीक है, 3 बारी। और 95 कितनी बारी है, 95 है ये रहा 1 बारी। सो ये है। तो अभी क्या करेंगे, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 30, तो इन सब का टोटल 30 आना चाहिए, ठीक है। अगर इन सब का टोटल 30 नहीं है, मतलब आंसर गलत है। अच्छा मैंने यहाँ फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखनी थी, टैली मार्क्स यहाँ लिख दिया, मैंने उल्टा पुल्टा कर दिया है, ठीक है। यहाँ 2, यहाँ मुझे 2 3 1 लिखना था, यहाँ 2 3 1। अब इन सब का प्लस करेंगे, 3 4 5 9 10 11 12 13 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सो ये 30 है, मतलब हमने सही किया है, ठीक है।
सो इस तरह से इसे कौन सी टेबल बोलेंगे, ये है अनग्रुप्ड डेटा। ये कौन सी अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल है, कौन सी है अनग्रुप्ड, ये कौन सी टेबल है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोल सकते हो। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये हुआ आपका एग्जाम्पल 2। अनग्रुप्ड क्यों, क्योंकि यहाँ ग्रुप नहीं है, देखो सिंपली ऐसे ही लिखी है हमने। ग्रुप्ड क्या होता है, ग्रुप बनते हैं, ठीक है, इस तरह से ग्रुपिंग होती है, ठीक है। सो ये क्या है, ये है अनग्रुप्ड। सो अब देखेंगे ग्रुप्ड। सो बच्चों एग्जाम्पल 2 में हमने क्या बनाई, हमने अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई। अब हम एग्जाम्पल 3 में ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल देखेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। सो ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी टेबल देखने के लिए देखो इसमें दिया हुआ है 100 प्लांट्स हैं, 100 प्लांट्स 100 स्कूल्स में हमें लगाने हैं, प्लांट करने हैं, 100 स्कूल्स में 100 प्लांट्स लगाने हैं। सो अब ये सारे प्लांट्स हैं, ठीक है। सो देखो ये फिर 1 महीने के बाद पहले ना 100 प्लांट्स 100 स्कूल्स में लगाए गए, फिर 1 महीने पानी वगैरह दिया गया, फिर कई प्लांट जो है मुरझा भी गए, कई मतलब मर गए प्लांट्स। सो ये टोटल 100 स्कूल हैं, किन स्कूल्स में कितने प्लांट्स रहे, पहले स्कूल में 95 प्लांट्स रह गए, दूसरे में 67, तीसरे में 28, चौथे में 32। ये ऐसे 100 स्कूल्स हैं, 100 स्कूल्स में इतने इतने प्लांट्स रह गए, मतलब इतने इतने प्लांट्स रहे। सो अब ये पूरा टेबल है। अब इसको ये देखो 100 है, अगर आप ऐसे लिखने जाओगे तो कहाँ पहुंचोगे, ऐसे आप ये 100 ये मतलब ऐसे 100 नंबर्स होंगे। सो ये नंबर्स लिखने जाओगे तो आप कहाँ पहुंचोगे। तो इसीलिए ना इसमें अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ग्रुप्ड क्या होता है, ग्रुप में लिखेंगे कि 20 से 29 के बीच में इस तरह से, 30 से 39 के बीच में, 40 से 49 के बीच में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सो इसमें आप देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सो सबसे छोटा नंबर है 20s में ही होगा, तो चेक करते हैं। तो देखो ये 28 है, फिर इसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये 23 है, ठीक है। सो सबसे छोटा नंबर 20 से होगा, सो 20 से 29 होगा, फिर 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 इस तरह से होगा, ठीक है। सो यहाँ देखो यहाँ पे, सो इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99। सो 20 से 29 के बीच में क्या होगा, सो किसको कंसीडर करेंगे हम, 20 से लेके 29 तक को, फिर 30 से 39, फिर 40 से 49, ठीक है। सो ऐसे हम सबको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ 20 से 29 तक के नंबर्स लिखेंगे, या 30 से 39, 40 से 49 वाले नंबर्स, 50 से 59 इस तरह से, ठीक है। सो 20 से 29 के बीच में कौन कौन है देखें, 20 से 29 में कितने स्कूल्स हैं। सो 20 से 29 के बीच में एक ये, फिर दूसरा ये, तीसरा, सो तीसरा ये, ठीक है। सो 1 2 3 20 से 29 के बीच में 3 स्कूल्स हैं, फिर 30 से 39 के बीच में देखेंगे, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे भी 3 कॉलम बनेंगे। कभी देखो ये 100 है, सो 3 कॉलम बनेंगे। कॉलम में हेडिंग क्या डालेंगे हम, पहले कॉलम में डालेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स सर्वाइव्ड, मतलब जितने प्लांट्स रहे। फिर दूसरे कॉलम में हेडिंग डालेंगे टैली मार्क्स, तीसरे कॉलम में हेडिंग डालेंगे फ्रीक्वेंसी। ऐसे 3 कॉलम्स में हम हेडिंग डालेंगे, ठीक है। सो 3 कॉलम्स बनेंगे, तीनों कॉलम्स बनाते हैं हम। सो ये पहला, इसे कहते हैं ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या था, अनग्रुप्ड। ग्रुप्ड मतलब ग्रुप में लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम अनग्रुप में एक एक करके लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, अनग्रुप्ड, सॉरी ग्रुप्ड फॉर्म में, ठीक है। सो हेडिंग डालेंगे नंबर ऑफ प्लांट सर्वाइव्ड,
ठीक है। फिर सेकेंड कॉलम में क्या हेडिंग डालेंगे, सेकेंड में हेडिंग डालेंगे टेली मार्क्स, और थर्ड में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्कूल्स, कितने स्कूल्स में प्लांट्स हैं ये, ठीक है। सो नंबर ऑफ प्लांट सर्वाइव्ड, सो 95 है। अच्छा, अभी ग्रुप में लिखना है हमें, सो ग्रुप्स में लिखेंगे 20 से 29, 30 से 39, फिर 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89 और 90 से 99, ठीक है। सो इस तरह से अब हम 20 से 29 के बीच में हमने देखा 3 थे, 1 2 3, सो यहाँ 3 आएगा। अब 30 से 39 देखेंगे। देखो ये जो आपने 20 से 29, 30 से 39, 40, ये जो आपने लिखा है ना, इसे क्या कहा जाता है, इसे क्लास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लास। ये जैसे ये आपने 20 से 29 लिखा, इसे क्या कहा जाता है, क्लास कहा जाता है। और दोनों के बीच का डिफरेंस, 20 से 29 का डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है। 20 से 29 का डिफरेंस 10 का है, सो इसे क्या कहेंगे, क्लास साइज, ठीक है। सो क्लास साइज क्या होगी, 10, ठीक है। क्लास क्या है, 20 से 29, क्लास साइज क्या है, 10, ठीक है। अच्छा, लोअर क्लास लिमिट क्या है, 20, और अपर क्लास लिमिट क्या है, 29। सो लोअर क्लास लिमिट है 20, अपर क्लास लिमिट क्या है, 29। तो ऐसे हर किसी की होगी, इसकी भी है। ये 30 से 39 क्लास है, लोअर क्लास लिमिट है 30, अपर क्लास लिमिट है 39, और क्लास साइज क्या है, 10। अच्छा, अब 30 से 39 के बीच में देखेंगे। सो 30 से 39 के बीच में, सो यहाँ 30 से 39 के बीच में देखेंगे। सो यहाँ देखो, ये 32 है, 33 है, 32 है, 37 है, 31, 36, 38, सब 30 से 39 के बीच में लिखने हैं। ठीक है। सो हमने ये सब लिखे। सो इन सबको काउंट करेंगे, कितने हैं टोटल। सो काउंट करते हैं 30 से 39 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल 14 है। सो 30 से 39 के बीच में 14 है। सो टेली मार्क्स कैसे बनेंगे 14 के। सो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सो 14। अभी 40 से 49 के बीच में, सो 40 से 49 के बीच में देखेंगे। सो 40 से 49, ये देखो, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4, ये 5 6। सो ऐसे 40 से 49 गिनेंगे सारे, जो भी 40 की लाइन में 49 तक सारे ये हम गिनेंगे। जो जो 49 है उनको टिक करेंगे। ये ध्यान रखना, मिक्स नहीं करना, 40 to 49 ही गिनने हैं। सो जब ये सारे गिन लोगे 40 से 49 तक नंबर्स आएंगे, 40 41 42 43, तो सारे गिनोगे ना। तो जैसे देखो यहाँ पे ये 42 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, ऐसे टोटल 14 है। ठीक है, काउंट करते हैं फिर से। ठीक है, 14 है, नहीं 12 ही हो रहे हैं क्या, 14 कहाँ हो रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, सो टोटल 12 हो रहे हैं, 14 नहीं हो रहे हैं। सो 12, ये 14 तो 30 से 39 थे। सो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12। सो इसी तरह से 50 से 59 भी काउंट करेंगे कि 50 से 59 पौधे कौन कौन से स्कूल्स में उगे हैं। सो 50 देखते हैं, फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में, थर्ड लाइन में, फोर्थ, ये देखो फोर्थ लाइन में 50, फिर ये 50, ये ठीक है। सो ये जो भी 50 हैं ये सब मैंने डबल अंडरलाइन किए हैं, अब उनको काउंट करेंगे। ठीक है, सो काउंट करेंगे तो कितना आएगा। सो टोटल 8 हैं ये। ठीक है, सो लिखें 8 लिख देंगे हम यहाँ पे। सो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8। सो इस तरह से आप सबका ऐसे 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99 करेंगे। ठीक है, सो इस तरह से हम सबका ये नंबर ऑफ प्लांट सर्वाइव और ये नंबर ऑफ स्कूल्स है, मतलब स्कूल्स, तो नंबर ऑफ स्कूल्स तो 100 होने चाहिए। तो जब आप ये सब कर दोगे इसका टोटल 100 ही आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो गलत है। इन सबको अभी 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99 भी फाइंड करते हैं। सो 60 से 69 नंबर देखोगे, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, ये सब काउंट करोगे तो ऐसे टोटल 18 हैं, 18 है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो ये 18 हुआ। इसके बाद 70 से 79 काउंट करेंगे। सो 70 से 79 टोटल 10 हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 ही है। ठीक है, फिर 80 से 89 है, 80 से 89 है टोटल 23। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। फिर 12, 90 से 99 कितने हैं, 12 हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो टोटल 100 हुए। ठीक है, सो इस तरह से आप ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हो। ग्रुप्ड, ठीक है, ये क्या है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, वो क्या था, अनग्रुप्ड था, ये क्या है, ग्रुप्ड है। बच्चों अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 है, लेट अस नाउ कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच गिव्स द वेट्स ऑफ 38 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। सो अभी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखेंगे जो 38 स्टूडेंट्स का वेट दिखाती है। सो यहाँ देखो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जो 38 स्टूडेंट्स का वेट दिखा रही है। तो 38 जब आप इसका टोटल करोगे तो 38 है, और इन्होंने ये टेबल दी हुई है। ठीक है, 31 से 35 वेट है 9 बच्चों का, 36 से 40 वेट है 5 बच्चों का, 41 से 45 है 14, 46 से 50 है 3 बच्चों का, 51 से 55 है 1 बच्चे का, 56 से 60 है 2 बच्चों का, 61 से 65 2 बच्चों का, 66 से 71 और 71 से 75 1 बच्चे का है। सो इस तरह से इतने से इतने बच्चों का इतना वेट है, मतलब इतने से इतने वेट इतने बच्चों का, इतना से इतने वेट इतने बच्चों का है। सो जब आप टोटल करोगे तो आपको 38 मिलेगा ये टोटल। ठीक है, सो जब ये आपको 38 मिला, ठीक है, टोटल 38 आया। अच्छा, अब सपोज किसी बच्चे का वेट, जैसे ये 31 से 35 है, किसी बच्चे का वेट 35.500 हुआ तो, मतलब 35.5 किलो हुआ तो, या किसी बच्चे का वेट 40.5 किलो हुआ तो, मतलब 500 ग्राम का डिफरेंस आया तो, सो इसको हम कंसीडर करेंगे। कैसे कंसीडर करेंगे, हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा, वेट है। देखो वहाँ पौधे थे तो पौधे में समझे, जैसे यहाँ प्लांट्स थे तो हम प्लांट्स तो नहीं बोल सकते ना, आधा प्लांट पूरा प्लांट,
प्लांट तो प्लांट होता है या पूरा या तो नहीं। पर देखो वेट है, अब वेट किसी का 35.5 किलो हो सकता है, किसी का 40.5 किलो हो सकता है। सो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें एक डिफरेंस करना पड़ेगा। डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें 0.5 कम करना पड़ेगा, यहाँ 0.5 बढ़ाना पड़ेगा। 0.5 कम 0.5 बढ़ाओ, 0.5 कम 0.5 बढ़ाओ। क्या करोगे आप, 0.5 कम और 0.5 ज्यादा कर दोगे। क्यों, क्योंकि वेट है। वेट देखो, मतलब एक और चीज, ये देखो 31 से 35 की अपर लिमिट कौन है, 35। 36 से 40 की लोअर लिमिट क्या है, 36। तो कभी भी तुम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हो, अभी से ये चीज याद रखो, कभी भी तुम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हो तो तुम्हारा जो ऊपर वाला क्लास है, इसको क्लास बोलते हैं, 31 से 35 ये क्लास है, ये भी क्लास है, ये भी क्लास है। सो तुम्हारा जो ऊपर वाला क्लास है उसका जो अपर लिमिट है वो नीचे वाले क्लास के लोअर लिमिट के इक्वल होना चाहिए। ऊपर वाले क्लास का अपर लिमिट नीचे वाले क्लास के लोअर लिमिट के इक्वल होना चाहिए। सो ये 35 है तो 35 आएगा, ये 36 है तो 35 पॉइंट, या 0.5 कम 0.5 बढ़ाओगे, 0.5 बढ़ाओगे 0.5 कम, 0.5 बढ़ाओगे 0.5 कम, इस तरह से होगा। ठीक है। सो ये क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल 4। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाओगे, 0.5 कम, 31 का 0.5 कम क्या होगा, 0.5 का 31 का 0.5 कम क्या होगा, 30.5। इसका 0.5 ज्यादा क्या होगा, 35.5। माइनस 0.5 प्लस 0.5, माइनस 0.5 प्लस 0.5। मैं करके दिखाती हूँ, आपको ज्यादा आइडिया आएगी। जैसे देखो ये बना हुआ है ना, इसको देख के ही हमें 2 कॉलम और बनाने, सेम टू सेम ऐसे 2 कॉलम बनाने हैं। ठीक है। सो सेम टू सेम हम 2 कॉलम बनाते हैं। सो देखो 2 कॉलम बना रहे हैं। सो ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम। ठीक है। सो ये है वेट इन केजी, वेट्स केजी में, और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। सो ये देखो 31 से 35 है, सो 31 से 35 क्या होगा, 30.5 35.5। ठीक है। सो टोटल कितने होंगे, 9 बच्चे। ठीक है। फिर ये 36 से 40 है तो क्या होगा, 35.5 और 40.5। सो 35.5 40.5, मतलब 0.5 कम 0.5 ज्यादा, कितने हैं, 5 बच्चे। ठीक है। फिर है 41 से 45, सो 41 है 0.5 कम 0.5 ज्यादा, सो 40.5 45.5, सो क्या होगा 14। फिर 46 से 50 कितना होगा, 46 से 50 45.5, मतलब 0.5 कम और फिर 50 में 0.5 ज्यादा तो 50.5, कितने हैं, 3 हैं। ठीक है। इसके बाद फिर 51 से 55 है तो 51 में 0.5 कम क्या होगा, 50.5, और 0.5 ज्यादा तो 55.5। ठीक है। सो 0.5 कम 0.5 ज्यादा, ये हमारा नया ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा। सेम यहाँ देखो 56 से 60 है। ठीक है। 56 से 60, सो कैसे लिखोगे 56 से 60 को, सो 56 में 0.5 कम तो 55.5, और 60 में 0.5 ज्यादा तो 60.5। 61 में 0.5 कम तो 60.5, 0.5 ज्यादा तो 65.5। 66 में 0.5 कम तो 65.5, 70 में 0.5 ज्यादा तो 70.5, 71 में 0.5 कम तो 70.5, 75 में 75.5। ठीक है। 0.5 कम 0.5 ज्यादा, बाकी सेम टू सेम लिख देने का, 3 1 2 2 1 1 38। ठीक है। सो इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिखते हैं। ठीक है, ग्रुप्ड। अभी से ये याद रख लो, इसकी जो अपर लिमिट है और इसकी जो लोअर लिमिट है सेम होंगे। देखो इसकी अपर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट सेम, इसकी अपर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट सेम, इसकी अपर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट सेम। ठीक है। सो इस तरह से हम इसका टोटल करेंगे। बच्चों एक्सरसाइज 14.2 देख लो। क्वेश्चन 1, द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। 30 बच्चों का ब्लड ग्रुप लिखा गया है। अब देखो ब्लड ग्रुप तो बहुत सारे होते नहीं है, होते हैं 4, A B O और AB। ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है पर इन्होंने यहाँ वो
दिया नहीं है। इन्होंने सिंपली ए, बी, ओ और ए बी दिए हैं। ये टोटल 30 बच्चों के ब्लड ग्रुप्स हैं। सो यहाँ देखो ए, बी, फिर ओ, ए, बी। सो टोटल 30 बच्चों के, पहले बच्चे का ए है ब्लड ग्रुप, दूसरे का बी है, तीसरे का ओ है, चौथे का ओ है, पांचवें का ए बी है, छठे का ओ है, सातवें का ए है, आठवें का ओ है, आठवें का बी है। इस तरह से सबके ब्लड ग्रुप्स दे दिए गए हैं। सो हम क्या करेंगे, हमें ये शांति से अनग्रुप्ड वे में करना है, ठीक है, क्योंकि 4 ही हैं, इसमें कहाँ हमें ग्रुप बनाने हैं। सो बहुत ही सिंपल सा सम है। 3 कॉलम बनेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। पहला कॉलम बनेगा ब्लड ग्रुप, जिसमें आप सबके ए, बी, ओ, ए बी नाम लिख दोगे। फिर टैली मार्क्स का कॉलम बनेगा, और तीसरा कॉलम बनेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, ठीक है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। उसका टोटल 30 आना चाहिए, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1, पेज नंबर 245। मैं चाहूंगी आप अपनी टेक्स्ट बुक खुद ओपन करें और खुद ये सम करें, एंड इसके बाद आप देखें मेरा आंसर आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। प्लीज ट्राई, गिव योरसेल्फ अ ट्राई, प्लीज गिव इट अ ट्राई। तो बच्चों इस तरह से देखो, ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ, ए बी, टैली मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। सो अब ए काउंट करो कितने हैं। सो 1 ओनली ए, हाँ, ए बी वाला ए मत गिन लेना, सिर्फ ए, और कॉमा बीच में देखना, ठीक है। आप प्लीज अपनी बुक खोल के बैठो, बिना बुक के मत करना, खाली ए गिनने। ए बी वाला ए मत गिनना, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये पूरा ए बी एक है, देखो ब्लड ग्रुप है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो ए टोटल कितने हैं, 9 है। सो कितने बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9। वैसे ही बी ढूंढेंगे, वैसे ही ओ, वैसे ही ए बी। जस्ट पॉज द वीडियो एंड बी, ओ, ए बी खुद करें एंड चेक करें कि मेरा और आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। सो काउंट करने के बाद कुछ ऐसा दिखा, 6 12 3, 12 और 3 15, 9 और 6 15, तो 30। अगर ये टोटल नहीं है, 30 टोटल नहीं आ रहा है, मतलब कुछ मिस्टेक है, आपको आंसर चेक करने की ज़रूरत है। जब इन सब का टोटल करो तो 30 आना चाहिए, नहीं आए तो गलत है। 6, सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3, ठीक है। सो ये हुआ आपके टैली मार्क्स, ये हुआ क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 2 है द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क फाउंड एज फॉलोज। 40 इंजीनियर्स के किलोमीटर है उनकी वर्क प्लेस से उनके घर का। मतलब पहला इंजीनियर का 5 किलोमीटर दूर है ऑफिस, दूसरे का 3 किलोमीटर, तीसरे का 10 किलोमीटर, चौथे का 20 किलोमीटर, पांचवे का 25 किलोमीटर। सो ये किलोमीटर्स हैं। कंस्ट्रक्ट ग्रुप्ड, अब यहाँ देखो ग्रुप बनाना है, इसने खुद बोला है ग्रुप बनाओ। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज 5। क्लास साइज 5 मतलब 5-5 का डिफरेंस होना चाहिए। अबाउट टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5, 0 से 5, ठीक है, 0 to 5, मतलब इसने बोला 5-5 का बनाओ, तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 ऐसे बनेगा, ठीक है। सो व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। सो इसने देखो क्लियर बोला है भाई ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, अनग्रुप्ड नहीं ग्रुप्ड बनाओ। और इसने ये भी बोल दिया 0 से 5 एक क्लास इंटरवल होना चाहिए, मतलब 0 से 5, 5 to 10, 10 से 15। अच्छा एंड कहाँ करोगे, तो सबसे ज्यादा किलोमीटर कौन से हैं वो देखो, 32 है, और कोई है 30 की लाइन में। सो हाँ 32 लास्ट है, मतलब 30 to 35 लास्ट होगा, ठीक है। फिर से 3 कॉलम बनाएंगे। सो 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम क्या होगा, पहला कॉलम डिस्टेंस, दूसरा टैली मार्क्स, तीसरा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नंबर ऑफ इंजीनियर्स। सो फिर से 3 कॉलम्स बनाएंगे। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2। सो 40 इंजीनियर्स हैं, फिर से 3 कॉलम्स बनेंगे। सो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। सो डिस्टेंस, ठीक है, सो डिस्टेंस इन किलोमीटर, और फिर सेकेंड है टैली मार्क्स, और तीसरा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है। सो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। अच्छा ये लास्ट है क्योंकि 32 लास्ट था ना, और आगे नहीं, ठीक है। अच्छा
इतना देख लो, 0 से 5 है ना, तो इसमें काउंट क्या होगा, 0 1 2 3 4 काउंट होगा। 0 से 5 में काउंट क्या होगी, ये मैं आपकी समझ के लिए लिखा रही हूँ, नोट करके लिख दो। 0 से 5 जब बोलते हो ना तो इसका अपर लिमिट काउंट नहीं होता, तो क्या काउंट होगा, 0 1 2 3 4। ठीक है। जब आप 5 से 10 बोलते हो ना तो उसमें क्या काउंट होगा, 5 6 7 8 9। समझे, मतलब अपर लिमिट काउंट नहीं होता है, लोअर लिमिट। समझे, मतलब जैसे यहाँ देखो, अब 0 से 5 है, 5 to 10 है। हाँ, तो अब जैसे यहाँ पे अब अगर कोई 5 है, अब देखो यहाँ तो बहुत सारे 5 मिलेंगे। देखो ये एक 5 है, फिर तो ये जो 5 है, ये 5 किस में जाना चाहिए, जब काउंट करोगे तो 5 किस में जाना चाहिए, इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। 0 से 5, तो 0 से 5 क्या देखना है आपको, 0 1 2 3 4 देखना है। सो 0 1 2 3 4 देखेंगे। सो देखो ये 3 है, ये 2 है, 3 है, 2 है। ठीक है। सो 1 2 3, ठीक है, ये तो 32 है। 1 2 3 4, और ये 3 भी है, यहाँ देखो है ना। सो 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। सो यहाँ 5 लिख देंगे हम। ठीक है। और ये 1 2 3 4 5, तो ये हमने 0 1 2 3 4 काउंट किया। अब 5 से 10 में हम 5 काउंट करेंगे। ठीक है, और 10 काउंट नहीं करेंगे, मतलब 5 6 7 8 9, ये याद रखो। ठीक है, मतलब ये अपर लिमिट नहीं काउंट होती है, अपर लिमिट नहीं। 0 से 5 में क्या काउंट होगा, 0 1 2 3 4। 5 से 10 में क्या काउंट होगा, 5 6 7 8 9। सो 5 6 7 8 9 ढूंढो। सो देखो 5 7 7 ठीक है। सो ये सब काउंट करेंगे कितने हुए। सो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल 11 है। ठीक है। सो 11, सो यहाँ 11। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। सो ऐसे अभी 10 से 15 में क्या काउंट करोगे, 10 11 12 13 14। ठीक है, 10 11 12 13 14। 15 से 20 में क्या काउंट करोगे, 15 16 17 18 19। ठीक है। सो ये सब काउंट करेंगे। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। ठीक है, फिर मैच में से आप आंसर मैच कर सकते हो। जस्ट पॉज द वीडियो। 10 से 15, 15 से 10 से 15 मतलब 10 11 12 13 14। 15 से 20 मतलब 15 16 17 18 19। 20 से 25 मतलब 20 21 22 23 24। ठीक है। सो देखें, ये टोटल करेंगे तो ये आएगा 11 है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 2। ठीक है, एक्चुअली ये पहले करते हैं, ये फिर लिखा जाता है। पहले क्या मतलब, जैसे आपको कुछ दिखा तो एक डंडी बनाओ, फिर दिखा फिर एक डंडी, ये पहले किया जाता है फिर ये लिखा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये काउंट करो। इसका टोटल देखो कितने इंजीनियर्स हैं, 40। तो अगर टोटल 40 है तो सही है, अगर नहीं आता है तो हमने गलत किया है कुछ। सो काउंट करते हैं। 11 और 5 16, देखो 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 और 22। सो 18 और 22 0 1 2 3 4 40। सो ये सही है हमारा। ठीक है। सो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हुआ। सो इसी तरह से 3 है, क्वेश्चन 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 थोड़ा सा हम खुद करेंगे कल। ठीक है, ये मैं आपको कल करा दूंगी। फिर यहाँ पे है हाइट ऑफ स्टूडेंट्स है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन नियरेस्ट सेंटीमीटर्स। ये मैं आपको क्वेश्चन 4 होमवर्क दे रही हूँ। क्वेश्चन 4 आप खुद ट्राई करना, और आपको करना ही पड़ेगा। इसमें देखो इसने बोला है कि 160 165 165 170। सो ऐसे तो देखो सबसे छोटा कौन है, तो देखो 160 से चालू नहीं होगा। देखो सबसे छोटा अभी देखो ये 150 है। इससे भी देखो कोई छोटा है क्या, नहीं, इससे छोटा कोई नहीं है। सो चालू कैसे करोगे ये बनाना, सो चालू कैसे करोगे। सो 150 से 155 कैसे बनाओगे, 150 से 155
फिर 155 से 160, फिर 160 से 165। तो देखो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा एंड कहाँ करना है। देखो 171 भी है, मतलब 175 तक एंड करना है, ठीक है। तो ये कहाँ तक जाएगा, 175 तक। तो ये आपको क्या करना है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, वो आप बना देना। फिर कह रहा है ये बना के आपने क्या देखा, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। वो मैं आपको कल बताऊंगी क्या कंक्लूड किया। पहले आपको इसका ये होमवर्क में ये मुझे करके भेजना है, और ये श्योर करके भेजना है। मैं देखना चाहती हूँ आप कैसे करते हो, ठीक है। क्वेश्चन 4 यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन 3 पॉइंट वाला है, ये मैं करा दूंगी। क्वेश्चन 4 आपको करना है, ठीक है। सेकेंड नंबर को कैसे आंसर करना है वो मैं आपको कल बताऊंगी। आपको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मतलब ऐसी टेबल बनानी है, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस लेक्चर। प्लीज इसको थोड़ा प्रॉपरली करना, आंसर्स बाद में ही मैच करना, खुद ट्राई करना, एक एक चीज गिनने की आपकी टेक्स्ट बुक साथ में होनी ही चाहिए, ठीक है। जस्ट एंडिंग माई लेक्चर हियर, थैंक यू।